दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों मिलता रहता है और सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख क्यों मिलता रहता है? जैसे पार्वती, तुम अच्छा मकान देखा तो तुम उसकी ईंट निकाल कर नहीं लाई, तुमने अच्छा भवन देखा तो तुमने उसकी ईंट नहीं निकाली, पर जो मकान झरझरा सा हो गया था, जो मकान टूटा सा हो गया था, जो मकान की ईंटें झर रही थी, जिस मकान की ईंटें नीचे गिर रही थी, तुमने वहीं की ईंट निकाली। पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जिसने इस मकान को सवार लिया, जिसने इस मन को सवार लिया, पार्वती जी, जिसने इस मन को सुधार लिया भगवत भजन से, स्मरण से, शिव कथा से, राम कथा से, कृष्ण कथा से, भगवान की भक्ति से, जिसने इस महल को, इस मकान को, इस भवन को संभाल लिया होता है, फिर उसको दुख नहीं मिल पाता है। पर जो मकान झरझरा सा हो जाता है, जिसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब जिसके भीतर भराती चली जाती है, बस उसी की ईंट निकलती चली जाती, बस उसी की ईंट निकल रही है। दुख क्यों मिल रहा है? दुख मिलने का कारण क्या है? क्यों तकलीफें मिलती है? उसका कारण क्या है? हम मृत्युलोक में जन्म तो ले लिए, हम पृथ्वी पर आ तो गए, पर इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा जो कर्म है, हम उस कर्म से वंचित हैं, हम उस कर्म से वंचित। किसी एक व्यक्ति ने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे यह बताइए कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये संत अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पे लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करे, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है, वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है, उस शंकर को भस्म का लेपन करता है, भस्म का। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिए हैं? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों कहते हैं कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, अपना मोबाइल लेकर उस कथा का स्मरण करो? क्यों कहा जाता है कि चैनल के सामने बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो? क्यों कहते हैं कि कथा को सुनो? उसका कारण क्या होता है? 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में तुम जितनी देर का सत्संग करते हो, उतनी देर तक जो भगवान की चर्चा होती जाती है, भगवान का स्मरण होता चले जाता है, भगवत नाम का जाप होते चले जाता है, उतना जितने शब्द सत्संग में निकलते चले जाते हैं, स्मरण में निकलते जाते हैं, जितने शब्द निकलते चले जाते हैं, उतने ही हमारे ये रोम छिद्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब इकट्ठा होते चले जाता है, एकत्रित होते चले जाते हैं। अगर रिपोर्ट हुई है तो वो केस पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव आदिदेव महादेव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, ये भक्त ढूंढ लेते हैं। एक बार फिर वो कहीं पर भी चले जाओ, उसको ढूंढ कर ले आएंगे, कहीं पर भी हो उसको ढूंढ लाएंगे। एक बार अगर रिपोर्ट होगी ढूंढ, वो तो जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव आदिदेव महादेव, मेरा विष्णु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा नारायण, एक बार गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक बार गले में रुद्राक्ष का मन का आ गया, एक बार तुलसी की माला तुम्हारे गले में आ गई, फिर भगवान ढूंढ लेगा, फिर भगवान ढूंढेगा।
एक बार बस रिपोर्ट लिखाई तो ढूंढना उसका काम। उसी तरह एक बार गले में रुद्राक्ष आया, फिर वो उसकी मर्जी, वो ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढता है ये उसके ऊपर, उसकी दृष्टि कैसे पड़ती है ये उसके ऊपर। तुमने गलती करी नारद, नारद तुमने गलती करी है। और वह गलती सबसे बड़ी ये है कि तुमने गलती यह करी है कि नारद वो रुद्राक्ष की माला को तुम जमीन पर भूमि पर पटक कर आ गए, वो सबसे बड़ी गलती है। उस माला का तुमने अपमान करा, और अपमान माला का नहीं, अपमान रुद्राक्ष का हुआ। रुद्राक्ष कौन? शिव। ये बस पंचाक्षर मंत्र और ये रुद्राक्ष, ये शंकर ही तो है, शिव ही तो है, दूसरा है कहां? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे सोफे पर बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, जहां बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, आपसे केवल एक निवेदन, अपने जीवन में अगर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही, कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, धारण करिए। मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष का, एक मन का, अगर पूरी माला भी नहीं हो तो एक मन का। एक मन का। और मुख में भगवान का नाम, बस बहुत है। इस संसार सागर में उबरने के लिए बहुत है, इतना बहुत। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई मर भी गया है और उसके गले में अगर रुद्राक्ष का मन का है, रुद्राक्ष की माला है, पड़े रहने दो, उतारना नहीं है, उतारना नहीं है। अगर मर भी गया तो भी पड़े रहने दो। हाँ, अगर रुद्राक्ष सोने में है तो फिर तो उतार लो। सोने में होगा तो फेंकेगा कौन? कौन जलाएगा? हाँ, उतार लो। पर रुद्राक्ष का मन का, मान लो अगर धागे में पड़ा हुआ है आपके, तुलसी भी अगर सोने में होगी तो रात को उतार लोगे, रुद्राक्ष भी अगर सोने में होगा तो रात को उतार लोगे, पर वही तुलसी, वही रुद्राक्ष अगर मान लो धागे में पड़ा हुआ है तो कौन उतारेगा? जाने दो। और वो रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अंतिम समय तक पड़ा हुआ है, और मर भी गए, परिवार वालों से कहकर जाना, तन पर से सब नोच लेना, पर मेरे गले में जो रुद्राक्ष है उसको निकालना मत ही। वो रुद्राक्ष मेरे साथ अंतिम संस्कार में भी मेरे साथ होना चाहिए। मेरा शंभू, मेरे शंकर मेरे हृदय में है, और वो मुझे शमशान में मिलेगा, ये रुद्राक्ष के बल पर मिलेगा। आखिरी में वही मिलना, कोई दूसरा नहीं। महाराज, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरे। जब जन्म मिले, कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर भाव लिंग पुराण का वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है रुद्राक्ष छाती पर, हृदय पर है, और अंतिम संस्कार भी अगर हो गया है, वो रुद्राक्ष का बल इतना प्रबल होगा कि मृत्यु लोक से छुड़ा देगा, फिर परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा, फिर जन्म नहीं होने देगा। वो रुद्राक्ष की महत्व बताएंगे। रुद्राक्ष जैसे एक चक्षु नारियल, एक अक्षु नारियल, श्रीफल, त्रिचक्षु एक चक्षु। श्रीफल देखा होगा, नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में, उद्यापन में, ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है
उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। यह उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु हैं। शंकर के 3 नेत्र हैं वो। और कितना सुंदर लिखा है महाराज। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। जितने भाई बहन सुन रहे हैं, बड़े जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है। उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे। अगर नहीं बढ़ो, आगे ही बढ़ो। तो 1 चक्षु नारियल, 1 चक्षु नारियल हो तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सुमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई और वो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है, तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है। उसको श्रवण करो। उस कथा को जनमानस तक मैं धन्यवाद दूंगा। महाराज नीमच, परतवाड़ा, इंदौर, नांदेड़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ना जाने कहां कहां के भाइयों ने पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में इस शिव महापुराण का प्रचार किया और कहा 30 तारीख से शिव महापुराण की कथा आ रही है। और आप सब संपूर्ण, कई लोगों ने मराठी भाषा में भी छापा। मैं निवेदन करूंगा समीर जी से कि वो क्लिपिंग दिखाएं जरा, कि अखबारों में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया, कितना सुंदर। कि मौका मिल रहा है श्रवण करने का, ये मौका मिल रहा है आनंद पाने का। और इन सारे अखबार वालों को और जितने मीडिया वाले, इन सबको साधुवाद है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो। श्रवण करो और अपने जीवन में आनंद पाओ। महाराज 1 चक्षु नारियल हो और वो 1 चक्षु नारियल
जिसके एक नेत्र हो और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नारियल होता है, इस एक चक्षु नारियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं है। इस एक चक्षु नारियल। देवर्षि नारद आपने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती करी? हाँ। क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो। देवर्षि नारद बोले इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान विष्णु बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ। सम्मान सहन नहीं हुआ। नारद भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। पर भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम का स्मरण, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत स्मरण में डूबे। आज जमशेदपुर में बैठकर सिन्हा परिवार अगर कथा का रसास्वादन करा रहा है, पूरा सिन्हा परिवार, फिर कहूंगा एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर बड़ा बड़ा पत्थर से 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनों को। और आप जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस कथा को अपने हृदय में उतार रहे हो, ना जाने कितनी पीढ़ी को तार रहे हो। ये कृपा है, ये करुणा है उस विश्वनाथ की, करुणा उस। नारद तुमने गलती तो करी है। नारद बोले इसलिए शायद आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान बोले मैंने तो सम्मान दिया था, पर अहंकार इतना बड़ा था कि सम्मान दिखे कहां। भक्ति हो तो भगवान दिखे। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे ना, तो स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी थी। आप लोगों ने देखी होगी जितने लोग कथा सुन रहे हो। स्टेशन पे, पहले बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। उस पे चढ़ो, 5 रुपया 1 रुपया जो कलदार होता था वो उसके अंदर डालो तो एक स्लिप निकल के आती थी। इतना बड़ा कल्ली सी एक टिकट जैसी स्लिप आती थी, उसमें लिखा रहता था 55 किलो, 60 किलो, जो जितने किलो का होगा उतने किलो का निकली। पर कोई समझदारी करे और उसमें कलदार की जगह, 1 का कलदार, 5 का कलदार, 2 रुपया की जगह उसमें 500 का नोट डाले तो स्लिप आएगी क्या? अरे बोलो तो रे, आएगी क्या? जितने बैठे हो टीवी के सामने, स्टेशन पर तुम वजन तुलवा रहे हो, पहले एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन पे चढ़ो और एक कलदार उसमें डाला तो उसमें से निकाल, जितने किलो के तुम होगे उतना किलो लिखा आ जाएगा। 60 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 30 किलो, 40 किलो, जितने कितने। तो अब तुम एक प्रयास करना कि उसमें 1 रुपए की जगह, 5 रुपए की जगह 500 का नोट डालकर देखना, स्लिप आएगी क्या? नहीं, कोई स्लिप नहीं निकलेगी। उसमें कोई वजन की स्लिप आएगी ही नहीं कि कितना तुम्हारा वजन है, कोई स्लिप। उसी तरह भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में माल कितना है, 500 का है, 2000 का नोट है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। भगवान को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में धन कितना है। भगवान तो ये देखता है कि एकाकार अर्थात एक नाम भगवान का, वो एक क्वाइन, सिक्का
सिक्का अर्थात भगवत स्मरण कितना है, बस वो सिक्का ही भजन बता देता है। उसी तरह तुम्हारा भजन भगवान का द्वार बता देता है कि द्वार कब मिलेगा। वो सिक्का मात्र एक सिक्का वो दिखा देता। नारद तुमने गलती करी। नारद जी बोले मैंने गलती, हाँ आपने मेरा सम्मान नहीं, भगवान बोले सम्मान तो किया था पर अहंकार के कारण सम्मान नहीं दिखा, वो सम्मान नजर नहीं आया आपको। ओहो प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मनुष्य बनकर इस मृत्यु लोक में आओगे और आपको भी स्त्री के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं देव ऋषि नारद ये तो सब कर्मों का भोग है जिसको भोगना पड़ेगा, इसको भोगना है। ये कर्मों का भोग है, ये हमारे मस्तक पर हमारे सिर पर ये ऋण है जिसे चुकाना पड़ेगा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी था जो उनको कृष्ण अवतार में आकर चुकाना पड़ा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी रह गया था। कब? जब वन जाते समय माता जानकी को प्यास लगने लगी, सीता जी बिलखने लगी, मां जानकी के मुख से निकल गया प्रभु बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है प्रभु। राम जी बोले जलाशय तो कोई पास में दिख नहीं रहा, मेरे नजदीक में कोई पानी का केंद्र, कोई पानी का स्थान, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई झरना नजर नहीं आ रहा। आज सीता जी बोली प्रभु आपको हाँ चलना चाहिए ना, तो जहां पानी हो ना उसके पास पास से चलना चाहिए, कम से कम पीने को तो मिल जाए। पानी नहीं मिल रहा, तड़प रही थी। वहीं पर एक मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा है। राम जी ने हाथ जोड़कर मोर को बुलाया, प्रभु ए मयूर देव आइए। मोर दौड़ कर आया, प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है प्रभु। राम जी बोले मोर हे मयूर जानकी जी को प्यास ऋण करते रहते हो, हे मयूर देव हे मोर आप बताओ ना पानी कहाँ है। मोर बोला प्रभु थोड़ी दूर पर पानी है, आप चलो मेरे साथ, मैं आगे आगे चलता हूँ आप मेरे पीछे चलो। राम जी बोले ठीक है, पर मोर ने कहा चलने में दिक्कत आएगी। राम जी पूछे वो कैसे। मोर बोला प्रभु चलने में ये दिक्कत आएगी कि आप तो पाँव से चल लोगे पर मुझसे इतना चलना नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पंख इतने बड़े हैं, इतना मैं चल नहीं पाऊंगा। तो राम जी बोले क्या चाहते हो। मोर बोला एक काम करता हूं मैं उड़ उड़ के चलूंगा और तुम पैदल पैदल चलो। भगवान बोले ठीक है। तो मोर बोला प्रभु चल तो दोगे पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा तेज उड़ गया और चले गया कहीं फिर तुम्हें रास्ता कौन बताएगा, इसलिए एक काम करता हूं। भगवान बोले वो क्या। मोर बोला रास्ता मैं बताऊंगा, जहां जहां पर मेरा पंख गिरा पड़ा दिखे उसी रास्ते से तुमको आगे बढ़ते हुए आना। राम जी बोले ठीक है। मोर चलता गया, उड़ता गया, पंख गिरते गए, राम जी चलते गए। राम जी के मन में आया मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज और मेरे गुरु बाबा ने बताया था कि मोर के पंख झड़ने का, पंख गिरने का भी एक समय होता है, एक महीना होता है, एक समय होता है, एक तिथि होती है। मोर के पंख झड़ने का भी एक समय होता है। और यदि मोर अपने पूरे पंख उस समय में ना झड़ाए और उसके पहले अगर झड़ा देता है तो मोर मर जाता है। राम जी को लगा ये मोर मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपने पंख गिराता 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 जा रहा है और सरोवर के नजदीक मोर पहुंचा, तन पर एक पंख नहीं था मोर के। और मोर, सीता जी ने पानी पिया, मोर के पास आई। राम जी ने देखा मोर के प्राण छूट रहे हैं। राम जी ने कहा मयूर तुम्हारे पंख तो एक समय पर झड़ते हैं, तुमने पूरे झड़ा दिए, अब तो तुम मर जाओगे। मोर कहता है प्रभु क्या हुआ, पर पानी तो पिला दिया। प्रभु अगर पंख झड़े तो झड़ जाए, पर मैंने आपको पानी तो पिला दिया ना, आप भूखे तो नहीं हो। और परमात्मा को अगर मैं पानी नहीं पिलाता, मां जगत जननी को अगर पानी नहीं पिलाता तो मेरा जीवन बेकार था। प्रभु मोर अपने प्राणों को त्याग रहा है। राम जी कहते हैं मोर चिंता मत करना, तेरा
कर्ज अदा करने के लिए ये राम एक अवतार और लेगा, कृष्ण अवतार लूंगा, और जैसे तूने मोर पंख मेरे चरणों में पटका है, रास्ता दिखाने के लिए उस मोर पंख को मैं मस्तक पर लूंगा। केवल तेरे कर्जे को चुकाने के लिए राम आएगा, केवल तेरा कर्जा चुकाने के लिए राम को एक कृष्ण अवतार लेना है। ऋण चुकाने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। अरे रावण तो बहाना था साहब राम जी को आने का, रावण तो बहाना है। मेरे राम चाहते तो रावण को कब का मार देते, मेरे शंकर चाहते तो रावण कब मर जाता, ब्रह्मा जी चाहते तो रावण मर जाता। रावण को मरने में देरी नहीं लगती, पर राम को आने का सबसे बड़ा कारण था कि कर्जा चुकाना था। उधर शबरी अम्बा रोज बुआरी काटती थी, शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगाती थी, रंगोली डालती थी, सेज बिछाती थी, तो राम को तो आना पड़ेगा क्योंकि शबरी के लिए, और शबरी के लिए आने से पहले राम को आना पड़ेगा, मेरे कृष्ण को आना पड़ेगा। उसके आने का एक कारण है, हर अवतार का कोई कारण होता है। कोई कहे कि कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए, नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण को अगर प्रकट होना था कर्ज चुकाने के लिए प्रकट हो गए कि ये मोर पंख मुझे मस्तक पर धारण करना, ये मोर पंख मुझे लेना, चुकाना है, लेकर जाना तो चुकाना है। मेरे जल पिया है, तूने मार्ग दिया, कृष्ण अवतार लूंगा, द्वापर में आऊंगा, तेरा साथ निभाऊंगा, चिंता ना करना। तेरे पंख झड़ गए, दुख है, कृष्ण अवतार में मैं खुद मोर नृत्य करूंगा। करा, मोर कुटी पर जाकर मेरे भगवान कृष्ण ने मोर नृत्य करा। तो भगवान विष्णु क्या गलत करें देवर्षि नारद को? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा का आज प्रथम दिवस है, नारद जी के चरित्र से इस कथा को प्रारंभ करा है। पूरी कथा में 7 दिन त्रिवेणी संगम को लेकर ये पूरी 7 दिन की कथा करेंगे। एक एक भस्म का चरित्र स्मरण करेंगे कि कौन सी भस्म शंकर को कब चढ़ाना चाहिए और उसको कहां लगाना चाहिए। अगर घर में रोग आ गया तो भस्म कौन सी लगाना है, बुखार ज्यादा आ गया तो भस्म कौन सी समर्पित करें, लीवर किडनी गड़बड़ हो गया कौन सी भस्म शिव जी को चढ़ाई जाए, उस भस्म को कैसे लिया जाए, कैसे धारण किया जाए। कैंसर जैसा रोग भी हो गया तो भस्म शंकर को कैसे चढ़ाकर उस स्थान पर लगाई जाए जहां पर कैंसर हुआ है। उस भस्म का किसी गठान हो गई शरीर में, वो गठान को गलाने के लिए भस्म कैसी शिव को समर्पित करना चाहिए, वो कौन सी भस्म शंकर को चढ़ाई जाए और गठान पर लगाई जाए कि गठान गल जाए, समाप्त हो जाए बिना औषधि के। शिव महापुराण में एक एक वर्णन, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में एक एक वर्णन आता है। पूरी कथा में ये जो सिन्हा परिवार जमशेदपुर से जो कथा करा रहा है, इसमें पूर्ण तरह से ये त्रिवेणी संगम को लेकर चलेंगे। रुद्राक्ष, भस्म और प्रभु का मंत्र जाप स्मरण, समझे उसको। इसलिए आज कथा में पहले दिन तो हमने रुद्राक्ष का थोड़ा सा महत्व, थोड़ा सा भस्म का महत्व, कि नारियल की जटा, एक चक्षु नारियल की जटा की उस भस्म का क्या फल है, थोड़ा सा। महाराज, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, वो सहज नहीं है। शमशान की राख, शमशान की जरा सी राख कपड़े पे लग जाती है, तन पे लग जाती है तो घर आकर नहाना पड़ता है, कपड़े को धोना पड़ता है, और वही मुर्दे की राख मेरे शंकर को चढ़ जाती है और वो करोड़ों में बिक जाती है। वही मुर्दे की राख, वही बस। वो साधारण नहीं, वो सरल नहीं महाराज। वो सहज नहीं हो सकता। उसको पहचाने, उसको जाने। आज मेरे भोले का सारा, देखो जरा 8 दिन हो गए, फिर डॉक्टर साहब एक दवाई देते थे 4-5 गोली 5, और एक पुड़िया में ऐसा बांध बुंदा के दे देते थे हॉस्पिटल में से। और पहले की बात बता रहे, गोली खा लेना
रजाई ओढ़ के कम्बल ओढ़ के सो जाना और पसीना निकल जाना चाहिए। पसीना निकल जाएगा। आज के ज़माने में अगर बुखार करा जाए तो भैया कोरोना की जांच जरूर करा लेना। ये तुम तो पुरानी बात बता रहे हैं, ठीक है। एक मैसेज में कहीं लिखा हुआ था, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर है। पत्नी और पति के क्रोध में, गुस्से में क्या अंतर है। तो उसमें लिखा था, पति का क्रोध पुराने बुखार जैसा होता था कि खुद पर आ गया, खुद ही भुगत लो और अकेले में पड़े रहो और तपते रहो। और पत्नी का क्रोध, तो कहा पत्नी का क्रोध आज के कोरोना जैसे बुखार जैसा है, जिसके भी संपर्क में आता है उस पर उंडेल जाता है। दोनों में अंतर है, पति का क्रोध और पत्नी के क्रोध में अंतर है। तो ये पुरानी बात है। वो 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने दवाई दे दी लिख के, गोली जाओ काउंटर पे से ले लो, सरकारी हॉस्पिटल काउंटर पे से गोली ले ली। अब गोली में से गोली खा लेना, ओढ़ कर सो जाना, पसीना निकल जाने देना, हवा में मत जाना, पसीना निकल जाएगा, बुखार चला जाएगा, ठीक है साहब। और मान लो गोली खा हवा में चले गया तो बुखार उतरेगा नहीं, और बढ़ जाएगा। बस भगवान विष्णु भी नारद जी को ये कह रहे हैं, भगवान विष्णु भी नारद को यही कह रहे हैं कि इस अहंकार को निकल जाने दे। तो वो निकलेगा कैसे? पसीना कैसे निकलेगा, अहंकार कैसे निकलेगा? तो भगवान विष्णु सबसे सुंदर तरीका बता रहे हैं। भगवान का जितना भजन करोगे, ये अहंकार अर्थात जितनी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के रजाई को, कम्बल को, चादर को ओढ़ कर सोगे, उतनी जल्दी अहंकार का पसीना निकल जाएगा। अहंकार का पसीना निकला, बुखार गया। बुखार गया मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब तुमने गोली तो खाई और हवा में चले गए, मतलब भजन तो करा, भजन तो करा और लोगों को दिखा कर करा, तो फिर अहंकार उतरेगा क्या, पसीना निकलेगा क्या? नहीं। शिव पुराण कह रही है, नारद तुम्हारे भीतर का जब अहंकार चला जाएगा तब तुम्हें स्वयं भगवान का दीदार हो जाएगा। बस गलती तुम्हारी है कि तुमने एक तो निंदा कर दी, दूसरा तुमने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। ये गलती तुम्हारी है। इन गलती से तुम संवर नहीं पा रहे, इन गलती से तुम सुधर नहीं पा रहे, इस गलती से तुम निकल नहीं पा रहे। नारद जी बोले, प्रभु आप बताओ क्या करना है। भगवान बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो रुद्राक्ष की माला पहन लो। देव ऋषि नारद मन में सोचे कि अभी हाल छोड़कर आया था और फिर रुद्राक्ष की माला वापिस पहन लो, ये कहाँ का तरीका है? फिर याद रखना बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान देना महाराज। जिस चीज का अहंकार होता है सबसे पहले वही छूट जाती है। नारद जी जिस माला का अपमान करे थे, नारद जी को वही माला वापिस पहनना पड़ा। वही माला नारद वापिस पहने, वही माला, ठीक है। तो नारद जी बोले, नारद जी के मुख से शब्द निकला। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब जो माला मैंने फेंकी थी, जो माला मेरी गिर गई थी, जो मैं शंकर जी के दरवाजे पर फेंक कर आया था, जिस माला को महाराज, जिस माला को मैंने फेंका था, वो माला जो गिरी थी, वो माला प्रभु उसको तो नंदी ने उठा लिया और नंदी ने उठाकर उस माला को शंकर जी को दे दिया। अब वो माला तो मुझे मिलने वाली नहीं है, तो करा क्या जाए? जो माला हमें मिली उसका हमने सम्मान नहीं करा, हमने उसका सम्मान नहीं कर पाए, हम उसका आदर नहीं कर पा रहे, हम उसका सत्कार नहीं कर पाए। वो माला जो गिरी। फिर भगवान कहते हैं, नारद एक काम करो, तुम जाओ बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड अखंड भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए, अखंड करिए। तुम जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना
और शिव जी के नाम का स्मरण करना। ठीक है, नारद जी गए। सबसे पहले नारद चंद्रभागा नदी के तट पर जाते हैं और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। वहां एक बेलपत्री के वृक्ष को ढूंढते हैं, बेलपत्री के वृक्ष। चंद्रभागा नदी के तट पर केवल देवर्षि नारद अकेले ने तप साधना नहीं करी है। चंद्रभागा नदी के तट पर भारत की भूमि के कई साधु, कई तपस्वी, कई संत, स्वयं रामानुजाचार्य जी महाराज, स्वयं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज चंद्रभागा नदी के तट पर आराधना करें महाराज, जहां देवर्षि नारद ने स्मरण किया। और कितना विचित्र, पूरी भारत की भूमि पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक जी में से एक बैठक ऐसी है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जहाँ पर चरण है वो पंढरपुर है। आचार्य जी वहाँ बैठकर जब भगवान का स्मरण करते थे, गोवर्धन नाथ जी की लीलाओं का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् भागवत सुबोधनी में जब अंकित करते थे, तब श्री चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा स्वयं दौड़कर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जल की व्यवस्था करती थी। झारी जी भरने का काम स्वयं चंद्रभागा नदी करती। हमारे हिंदू धर्म में ये जो तीर्थवन बने हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं बन गए साहब। एक कथा प्रसंग में आता है, महाराज गोसाई जी राधा कुंड पर बैठकर अपनी लेखनी से राधा नाम का स्मरण, कृष्ण नाम का स्मरण, भगवत नाम का स्मरण कर रहे थे। और उनके जो गुरु थे, उन्होंने दूर से देखा कि इतनी चिलचिलाती धूप में, इतनी गर्मी में ये क्या लिख रहा है। और इसके सिर के पास एक बड़ी सुंदर स्त्री खड़ी है और वो अपने पल्लू से छाया कर कर खड़ी है। तो समझ में नहीं आया और गुरुजी दौड़ कर गए अपने शिष्य के पास। शिष्य के पास जाकर देखा तो वो लड़की जो स्त्री थी वो भाग गई, वो दिखी नहीं। शिष्य से कहा, क्या कर रहे हो ये? हिलाकर, उसकी सुध नहीं, वो तो राधा कुंड पर बैठा अपनी लेखनी से भगवान का स्मरण कर रहा है। हिलाया, क्या कर रहे हो? उठकर प्रणाम करा, गुरुदेव थोड़ा सा शास्त्र लिख रहा था, स्मरण कृष्ण का कर रहा था, मेरे भगवान का कृष्ण नाम मैं अंकित कर रहा था। गुरु कहते हैं, बताओ, कृष्ण का नाम अंकित कर रहा है और राधा को परेशान कर रहा है। अरे कोई झोपड़ी बना लेता, छतरी रख लेता, छाया कर कर लिखता चल जाता, पर तू जब कृष्ण का नाम लिख रहा था, मैंने दूर से देखा एक स्त्री तेरे ऊपर पल्लू की छाया कर कर खड़ी थी। वो कोई दूसरी नहीं थी, स्वयं राधा रानी थी, स्वयं राधा, वो दूसरा नहीं। हमारे भारत की भूमि के जितने तीर्थ हैं, जितना स्थान है, ये कोई साधारण नहीं है। जितने ज्योतिर्लिंग है, ये साधारण नहीं। जितने उपलिंग है, ये साधारण नहीं। भगवान के जहां जहां भजन के स्थान बने हुए हैं, ये कोई साधारण नहीं। ये भगवत स्मरण में डूबने वाले, भगवत नाम में डूबने वाले, रस तत्व में डूबने वाले। जाइए, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठो, तब साधना करो। बैठ गए। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर कर धन लेकर गया था मंदिर के अंदर, शिव महापुराण की कथा को सुनकर निकल रहा था, चक्कर खाकर नीचे गिर गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। तो शंकर भगवान नंदी लेकर आए और इस चोर को नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर गए। कितना महत्व है बेलपत्री के वृक्ष, कितना महत्व। संपूर्ण आज ये कोरोना महामारी में लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, आज दुनिया के लोगों को ऑक्सीजन के लिए कहीं ढूंढते फिर रहा है, ऑक्सीजन चाहिए। अगर पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरी इस पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर बेलपत्री के पौधों को, बेलपत्री के वृक्षों को रोपित कर दिया जाए, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है बेलपत्र। 24 घंटे कर दो रोपित।
करो रोटी। 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। एक बेलपत्री का जरा सा फल, उस फल का जरा सा टुकड़ा सुखाकर अग्नि में डाल देने पर वातावरण ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है। जरा सा बेलपत्री के फल का टुकड़ा अग्नि में जलाया और ऑक्सीजन प्रबल हो गई। साधारण है। आगे कथा में अपन सुनेंगे, एक बेलपत्री का पौधा लगा देना, एक बेलपत्री का वृक्ष लगा देना 1,00,000 शिव मंदिर के निर्माण करने के बराबर है। कितने मंदिर? 1,00,000 शिव मंदिर के निर्माण के बराबर है। एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष लगा देना। क्यों? क्योंकि मंदिर बनेगा तो एक, और बेलपत्री के पत्ते जब लगेंगे टूटेंगे जाएंगे, तो एक केवल एक बेलपत्री का पौधा, एक वृक्ष लाखों शिवालयों को निर्माण कर देता है। लाखों। अरे भाई, इसलिए 1 जून से लेकर 26 जुलाई तक, श्रावण के पहले सोमवार तक बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव रखा है। आप भी अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में बेलपत्री के पौधे को रोपित करें, उसमें पानी दें, बेलपत्री का पौधा लगाएं। आपके पीछे बिठले सेवा समिति का एक छोटा सा बोर्ड लगा लें और उसका फोटो आप हमारे जो चैनल पे नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर आदि, उस पर आप अपना फोटो भेजें तो उसको भी चैनल पर, आपको आस्था चैनल पर दिखाया जाएगा, उसको भी अखबारों में छपाया जाएगा। वृक्षारोपण करिए। 11,000 वृक्ष तो विठले सेवा समिति गौशालाओं में, मंदिरों में, उज्जैन महाकाल की नगरी में, ओमकारेश्वर में, जो सीहोर के नजदीक में तीर्थ होंगे, मंदिर होंगे, नर्मदा के घाट होंगे, गौशाला होंगी, तट होंगे, वहां पर विठलेश सेवा समिति 11,000 बेलपत्री के पौधे रोपित करेगी, उसका ध्यान करेगी, उसको बड़ा करवाएगी पानी डलवाकर। और आपसे भी निवेदन है, आप भी रोपित करो और अपना फोटो, अभी तक जो फोटो भेजे थे वो कथा सुनते हुए बैठे भेजे थे, अब 1 जून से लेकर 26 जुलाई सावन का पहला सोमवार तक बेलपत्र वृक्षारोपण महोत्सव मनाओ। और संपूर्ण जगह पर, संपूर्ण भारत की भूमि पर ही नहीं, देश में विदेश में सभी जगह आप उस वृक्ष को लगाइए, आप बेलपत्री को लगाइए। और उस बेलपत्री, क्योंकि 24 घंटे अगर ऑक्सीजन दे सकती है तो बेलपत्र दे सकती है। बेलपत्र, शरीर में ताप पड़ गया, बुखार बहुत तेज आ गया, बहुत तेज बुखार है, नहीं उतर रहा, बेलपत्री का फल लाओ, उसके अंदर का गूदा निकालो। बेलपत्री का फल भले सूख गया, भले बेकार कैसा भी हो गया, पर उसका अंदर का गूदा निकालकर उसमें थोड़ी देर पानी भर दो, उस पानी को पिला दो। आधा से 1 घंटा लगेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का पानी पिलाइए, बुखार उतर जाएगा। उस फल को रख लो अपने यहाँ, उस खाली फल को, बेलपत्री का जो फल है, उस बेला जो है, उसके अंदर का गूदा निकाल कर उसको रख लो, और उसको रखने के बाद में 1 साल 2 साल 4 साल रखो, और जब कोई बुखार आए, किसी को लगे, उसका जल दीजिए, उसको आराम मिलेगा, उसको फल मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी आपको, उसका आनंद होगा। 24 घंटे दे रहा है जो, लगाओ 1 जून से लेकर 26 जुलाई तक, सावन के पहले सोमवार तक। आप भी विठले सेवा समिति के साथ में, आप भी शिव महापुराण के साथ में, शिव मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते तो शंकर के एक वृक्ष का, अर्थात बेलपत्री के वृक्ष का लगाकर उसका पोषण करिए, उसको नष्ट नहीं। शिवरात्रि आती है, सावन के सोमवार आते हैं, सावन के सोमवार आए और तुमने फूल वाले से कहा, माली से कहा, जरा हमको लाकर दीजिए बेलपत्री, वो जाता बड़ी बड़ी डालियां काट काट कर लेकर आता है, बड़ी बड़ी डालियां काट कर लेकर आता है और आपको लाकर बेलपत्री दे देता है। आप शंकर जी को चढ़ा देते हो, सोचते हो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी वृक्ष को तुमने लगाया, पहले बेलपत्री का वृक्ष कहीं लगाओ, उसमें जल डालो, उसका पोषण करो, तब बेलपत्री चढ़ाओगे तो उसका फल 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा, 1000 गुना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त, वो साधारण नहीं है। जाओ देवऋषि नारद, चंद्रभागा नदी के तट पर बेलपत्री के वृक्ष है,
मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जहाँ पर भी बैठे और सुबोधनी की रचना करी उन्होंने, श्रीमद् भागवत को लिखा श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने, जहाँ जहाँ बैठक के वहाँ कोई ना कोई वृक्ष मेरे वल्लभ का, शमी का आदि वृक्ष रहा है। मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भी शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर वर्णन कर लिखे। बहुत जगह पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी शमी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत की रचना करते हैं, पर चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर श्रीमद् भागवत सुबोधनी की रचना करते हैं। साधारण वृक्ष नहीं। उस वृक्ष तक पहुंचे। देव ऋषि नारद जाइए, एक सुख देने वाला है। जैसे सिन्हा परिवार जमशेदपुर से बैठकर कथा का रसास्वादन कराकर संपूर्ण ब्रह्मांड को एक एनर्जी दे रहा है, एक आनंद दे रहा है, एक सुख प्रदान कर रहा है। आप अगर वृक्ष लगा दोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप रहो ना रहो, हम रहें ना रहें, पर वो वृक्ष की पत्ती शंकर को तो चढ़ेगी, वो किसी काम तो आ नहीं सकती है। वो फल ईश्वर शिव करुणा सागर की कृपा से अपन सभी को इस कोरोना महामारी के चलते ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ने कृपा कर, दया कर ये कथा का एक आनंद सुख प्रदान किया है। ऑनलाइन कथा संपूर्ण विश्व में, भारत भूमि के कोने कोने में और देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की देने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। मुख्य यजमान स्वर्गीय वंश नारायण जी सिन्हा, स्वर्गीय फूल सुंदरी सिन्हा, स्वर्गीय डॉक्टर किसलय नारायण जी सिन्हा की स्मृति में डॉक्टर गोपा सिन्हा जमशेदपुर में विराजमान होकर इस पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। मॉरिशस में रहकर इस पावन कथा को स्मरण किया गया और संपूर्ण परिवार जमशेदपुर में रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण देश विदेश में आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कराया जा रहा है। बहुत किस्मत वाला है सिन्हा परिवार जो अपने पूर्वजों की स्मृति में इस कोरोना काल के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड में जहाँ हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे संपूर्ण विश्व को एक एनर्जी, एक औषधि देने की शिव महापुराण की कथा को कराकर जीवन सफल बना रहे हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में विठले सेवा समिति के कार्यकर्ता, क्योंकि शिव महापुराण में एक पूजन के लिए जोड़े का होना जरूरी, तो विठले सेवा समिति के ही कार्यकर्ता श्री दिलीप जी रुठिया सा परिवार सपत्नी पूजन में विराजमान हुए। मनुष्य की देह मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में भी एक भगवान की भक्ति, और वो भक्ति कोई साधारण सी नहीं है। उस भक्ति का जो सुख है, उस भक्ति का जो आनंद है, वो जीवन को आनंदित करने वाला, वो जीवन को एक आनंद की ओर ले जाने वाला है। बस इतना ध्यान रखें
कि भक्ति में कोई दिखावा ना हो, भक्ति को छला ना जाए। जिस महादेव की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिन शंकर की कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं, भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर जो करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, इनको दिखावे से कोई मतलब नहीं। ये अपनी मस्ती का एक आनंद, अपनी मस्ती का एक सुख लेकर कैलाश पर विराजमान है। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, जिसका एक एक शब्द, एक एक संबोधन हमारे जीवन को एक नई राह प्रशस्त कर देता है, एक मार्ग तक ले जाकर छोड़ देता है। और वो मार्ग है भगवान के चरणारविंद का मार्ग, वो मार्ग है भगवान के चरणों का मार्ग, जो एक निश्चितता का भाव प्रदान करता है। आपको पहले की कथा में, इससे पहले जो कथा हुई सोमानी परिवार द्वारा, उसमें वर्णन किया था कि मान लो अगर कोई बिंदु नजर ही ना आए, कोई एक सिरा, एक छोर नजर ना आए, तब हर जगह से जब हताश हो जाएं, हर जगह से जब लगने लगे कि अब कहीं हमारा चित्तवृत्ति मन नहीं लग रहा, तब उस शंकर की शरण में कुछ देर पहुंच जाएं। तब उस शिव की शरण में कुछ देर के लिए जाकर बैठ जाएं। और जब आप शंकर की शरण में जाकर बैठेंगे तो जीवन का एक आनंद अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। ओघड़ी है वो, और उसकी ओघड़ीता का ध्यान ये रखिएगा कि कब, किसको, कहाँ, क्या प्रदान कर दे, ये वही जान सकता है। उसके सिवा कोई दूसरा नहीं जान सकता, ये वही जानेगा। होता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। तो शिव जी ने पूछा, पार्वती आप संसार में रहती हो, आप मृत्यु लोक में रहती हो, आप इस भूमंडल पर रहती हो, और आप ही कह रही हो कि संसार सागर बड़ा विचित्र है? हाँ प्रभु, जिसको दुख मिलता है, हमारा निवेदन है 3 पत्ते के वृक्ष के अंदर जो बेलपत्र लगे, 4 पत्ती की, 5 पत्ती की, 7 पत्ती की, हमने कथा में कहा है, वो मूल, उसकी मूलता है ना, हम उसकी मूलता को हम जाने। और एक बात का और स्मरण रहे, खाने के लिए जो बेलपत्र हम जी भगवान, हम जो बेलपत्र खाते हैं भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, वो 3 की बनी हुई एक बेलपत्र वाली नहीं खाना। कई बेलपत्र आपने देखा होगा कि 3 की एक वाली भी रहती है, कि वो तीनों एक जैसी रहती है, इस तरह से दिखने लगती है। वो देखिए आप लोगों ने, 3 की एक दिखती है, वैसी नहीं। बेलपत्र जो 3 पत्ते की होती है, फिर अच्छे से समझ लेना, जो 3 पत्ते की बेलपत्र होती है, उसी बेलपत्र को शिवजी पर चढ़ाकर का सेवन करना चाहिए। और एक बात और अच्छे से समझ लो, अगर बेलपत्र खाने से मुख में छार आ रहा हो, जीवान क्षारित हो रही हो, या छाले पड़ रहे हो, किसी को सहन हो पाता है, नहीं हो पाता, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार पा सकते हैं। वो भी हो तो बेलपत्र को सुखाकर या बेलपत्र की गोली बनाकर पानी से निगल भी सकते हैं, पर उसका जो प्रयोग है, उसका जो आनंद है, वो आनंद ही देगा, उसका फल मिलेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, मंथन में सबसे पहले निकली गौ माता, 5 गाय निकलने के बाद इन्हीं गाय को कामधेनु कहा गया है। शंकर भगवान को 1 बूंद दूध चढ़ाओ, पर गौ माता का देसी गाय का दूध चढ़ाइए, उसका फल आपको जो मिलेगा वो एक आनंद कर गए। 1 बूंद चढ़ाओ, ज्यादा भले ना चढ़े। हमने पहले भी कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में दूध, पानी में थोड़ा भी दूध है तो उसका फल है थोड़ा सा। शिव पुराण कहती है, महाराज समय आया, एक बार भगवान शंकर की कथा कहती है, जब बाबा देवादिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे, तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास में बैठी थी,
और पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न कर दिया। बाबा शिव जी से कहते हैं, बोले हे स्वामी, हे प्रभु, सारे देवताओं ने अमृत का पान किया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, और अमृत पीने के बाद में विष आपके पास ला कर दिया, आपके पास पहुंचाया, ये विष आपके पास आया, क्यों, किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, अगर देवता अमृत को पी रहे हैं तो उनको पीने दें, मुझे विष पीकर भी संतुष्ट। दुनिया का परम धन है संतोष। ये नवयुवक जो बेटियां हैं, ये नवयुवक जो बहुएं हैं, हम इनसे कहेंगे संतोष रूपी धन आपके बीच में होना चाहिए। तुम्हारी मम्मी के पास इतना है, कभी उनके मुंह से नहीं निकलता कि ले जा और बाजार से साड़ी खरीद ला। तुम्हारी मम्मी के पास इतना, कभी उनके मुंह से नहीं निकलता कि बहू ये रख ले। तुम्हारी मम्मी के पास इतना है, तुम्हारी मम्मी कभी नहीं कहती कि तुम ये रख लो। अगर जिसके मन में ऐसा विचार आता है तो ये ध्यान रखना कि संतोष रूपी धन तुम्हारे पास में नहीं है। जिसके पास में संतोष रूपी धन आ जाता है, और एक बात अच्छे से समझ कर रखना, आशा मम्मी से मत लगाना कि सास हमको ये दे, आशा ससुर से मत लगाना कि ससुर हमको ये दे, आशा भगवान भोलेनाथ से लगाना कि मेरे पति को ऐसा धन देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो। हम आशा ही गलत लगा, हमने दुनिया वालों से आशा लगाई पर परमात्मा से आशा नहीं लगाई, हमने भगवान से आशा नहीं जोड़ी, हमने आशा लगाई तो दुनिया के लोगों से लगाई कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा, उसके साथ में ऐसा होगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए जान का छुड़वा लेते, चल जाते। तुम धीरे धीरे जाते, हाथी का पांव छूट जाता, मना नहीं, पर जिसने हाथी का पांव पकड़ा था ना, वो मगर, जिसने हाथी का पांव पकड़ा था वो ग्रह, उसने मेरी खूब आराधना करी थी। तब एक बार मैंने कह दिया था कि नारायण के कोई भक्त का पहले मुक्त तुझे करवा दूंगा। अब हाथी पहले मुक्त हुआ था कि मगर पहले मुक्त हुआ था? बोल दो जरा, बोलो जम के बोलो जरा, कौन मुक्त हुआ? मगर। सुदर्शन उठाया भगवान ने और मगर का शीश काट दिया, मगर के प्राण छूटे और मगर शंकर भगवान को धन्यवाद देकर जा रहा है कि मेरा उद्धार को लेकर बात। ये शिव, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा। पांव छूटा था हाथी का और उद्धार हुआ मगर का। पांव छूटने में वो फल नहीं है जो भगवान के हाथों से उद्धार होने में है। कई लोग कहते हैं कि कथा में हम क्यों जाएं, इससे हमें क्या फायदा है, कथा सुनने से क्या फायदा, उसमें कौन सा लाभ है? टीवी पर बैठ के सुन लेंगे या फिर कभी अपना योग बना तो देख लेंगे। कोई जरूरी है कि कथा सुनने जाएं? कथा सुनने के लिए जाना जरूरी है क्या? हाँ, अगर नगर में हो रही है, गांव में हो रही है और तुम कहीं पास में रहते हो, कुछ किलोमीटर पर भी रह रहे हो, तो एक बार भगवान के चरणों में शिव महापुराण की कथा में जाना जरूरी है। क्यों? जितने कदम चलकर हम भगवान के चरणों में शिव महापुराण की कथा तक पहुंचेंगे, उतनी पीढ़ी को हम पार कर दिए होंगे। उनको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको उद्धार हो गया। लाखों लोग, लाखों भक्त आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए, लाखों की संख्या में आए। बहुत हृदय से आपने श्रवण करिए, बहुत हृदय से। आप लोगों की भीड़ को देखकर हिंगोली वाले आधे टेंशन में पड़े हुए हैं। चिंता ना, तेरा क्या होगा कालिया।
हल्दी की मंडी में हल्दी घाटी है, विचार कर रहे और शिव महापुराण की कथा या शंकर का भजन या शिव का नाम जाप या शिव का स्मरण संसार का मनुष्य नहीं कराता। हमने पहले भी कहा सोमानी जी इस कथा को नहीं करवा रहे हैं, प्रदीप मिश्रा इस कथा को नहीं बाच रहा है और आप इस कथा को नहीं सुन रहे हो। कराने वाला वेदनाथ बाबा, बाचने वाला वेदनाथ बाबा, सुनने वाला वेदनाथ। शंकर भगवान करवा रहे हैं, शंकर भगवान बोल रहे हैं और शंकर भगवान ही सुन रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। सामर्थ्यता नहीं अपनी कि अपन करा सकते। इतने लोगों का निशुल्क का भोजन व्यवस्था करना, जो रात्रि को ठहरते हैं, जो ठहरे यहाँ रात को हाथ उठाओ जरा। आज बहुत हो रहे, उधर भी हो बहुत सारे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बढ़िया आनंद, चकाचक, बहुत बहुत साधु। वैसे तो हम रात को आप लोगों से मिलने पहुंच गए थे, क्योंकि हमारा नियम है कि जहाँ पर भी भोजन होता है या भक्त लोग ठहरते हैं, पंडाल में ठहरे चाहे कहीं ठहरे, हमारा नियम है रात को हम एक बार मिलने आते हैं। तो हम आए थे, आप लोगों से मिलना तो हो ही गया था, पर हृदय चित्त से भाव करा शिव रहा भगवान शंकर। दुनिया भर में जब भी शिव महापुराण का भोजन भंडारा चलता है तो कहीं धर्मशाला में या पंडाल इधर उधर होता है, पर पल्ली बैजनाथ में जहां पर आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई थी जजमान परिवार के द्वारा और सब सेवादारों ने मिलकर जो सेवा करी थी, जहां भोजन कराया जा रहा था वो जगह कोई साधारण नहीं थी। देवाधिदेव महादेव का मंदिर था जिसमें आप बैठ कर प्रसाद खा रहे थे। शिव मंदिर, क्या नाम है इस मंदिर का? बेलवाड़ी, बेलवाड़ी का मंदिर। शायद लिंगायत संप्रदाय का, लिंगायत संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय से जिस भूमि पर बैठकर आप महाप्रसाद खा रहे हैं। और बाबा बैद्यनाथ जी से कहकर जाना कि बाबा बैद्यनाथ बाबा ऐसी कृपा करना। एक बार शिव महापुराण की कथा करली में नहीं, बाबा हर बार बुलाते रहना और कथा सुनाते रहना। बाबा को कहकर जाना कि शिव कथा का स्मरण करली बैजनाथ की भूमि पर चलता रहे। शंकर भगवान की पावन धरा कंकर शंकर की ये पुण्यमय आनंदमय धरा, जहां शिव एक ज्योति के रूप में विराजमान है, जहां शंकर एक आनंद के साथ विराजमान है, इसी पावन धरा पर कथा श्रवण करते रहे। शिव स्मरण भगवान ने केवल हाथी का उद्धार नहीं करवाया, मेरे शंकर भगवान, मेरे करुणा सागर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने उद्धार करवाया। तो मगर का पहले कि तू चरण पकड़ लेना भक्त के। मगर का उद्धार पहले इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भक्त के चरण पकड़ रखे थे, भक्त के चरण पकड़ कर रखे थे। और महाराष्ट्र की जो पावन धरा है, महाराष्ट्र की भूमि के लोग पहले भक्त के ही चरण पकड़ते हैं। नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई, ऐसे ऐसे संत साधु सन्यासी तपस्वी, समर्थ रामदास जी, ज्ञानेश्वरी जी, ऐसे 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 संत भारत की भूमि पर हुए जिनको महाराष्ट्र के भक्तों ने, संतों के, गुरुओं के, भक्त के चरण को पकड़ कर रखा है। जब संतों के चरण, भक्त के चरण, एक साधारण सा मनुष्य संत साधु गुरुजन भक्त के चरण पकड़ लेता है तो फिर उसका मोक्ष तो निश्चित है, उसकी मुक्ति तो निश्चित है, फिर उसको नहीं सोचो। धनमाला चंद्र प्रकाश जी शुक्ता झारू जिला बीड़ से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, जहां कहीं बैठे हो हाथ हिलाइए। सो वनमाला चंद्र प्रकाश जी शुक्ता
चारों जिला भीड़ से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ मिलाइए। गुरुदेव मैं आपसे क्या कहूं, 2019 में मेरे गले को गांठी थी। लातूर में डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने कहा इसको निकालना पड़ेगा और जांच के लिए भेजना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि गांठ का ऑपरेशन कर निकाल कर उसको भेज सकते हैं और उसकी जांच करवा सकते हैं। गुरुदेव हम सुनकर वापिस आ गए, जांच करवा कर जब हम वापिस आए, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ कर, पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव, और एक बेलपत्र और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने लगे। उस जल को पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव गले की गठन गल गई, बाबा की कृपा से हम ठीक हैं, शिव जी की कृपा है, शिव कृपा। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। सुममता विश्वेश्वर प्रसाद जी दुबे, परली बैजनाथ जिला बीड, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए जहां भी बैठे। गुरुदेव 22 साल से पैरों में दर्द था, परेशान थे, 100 कदम भी चल नहीं पाती थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं मिला। आपकी कथा लॉकडाउन में टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा की कृपा से मेरा पांव ठीक हो गया और मैं आराम से चलना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव बाबा की करुणा क्या होती है। गुरुदेव मेरे पति को भी मैंने कहा कि आप शिव मंदिर चला करो, उन्होंने भी जाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ से कहा, हे बाबा तूने मेरे चरण अच्छे कर दिए, अब ऐसी कृपा कर कि मेरे बेटे का भी कहीं जॉब अच्छा लग जाए, वो भी तकलीफ में है। पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे ही सोमवार होने पर लड़के को HDFC बैंक में कॉल आया और आज वो परमानेंट की पोस्ट पर HDFC बैंक में लग गया। ये शिव की कृपा। एक पत्र और देखिए। विठल सिंह जी राजपूत, बुजाईपुर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं, कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बाबा मेरी बेटी जो 7 साल की है, जिसकी आवाज निकलना अपने आप बंद हो गई, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया, खूब लंबा इलाज चला पर आवाज लौट कर वापिस नहीं आई। हमने उसको डॉक्टर के पास ले जाकर भी कान, मुख, गला सब तरह की जांचें करवा दी पर कोई आराम नहीं था। सारी तरह की औषधि उसको खिला चुके थे, क्योंकि बेटी का जीवन है गुरुदेव, तो कैसे वो मुख से बोल पाए। सारे इलाज, सारी जांचें बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करा दी पर उसकी आवाज वापिस नहीं आई। हम परेशान हो गए। बाबा मेरी नानी ने कहा आस्था पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो। कथा सुनना प्रारंभ करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्र का उपाय किया। शंकर भगवान से रोज विनती करी, बाबा इसकी आवाज वापस दे देना। फिर क्या बताऊं बाबा, जैसे ही मेरी बेटी को हमने जल देना, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटी को भी लेकर जाते और एक लोटा जल चढ़ाते और शंकर जी से प्रार्थना कर मंदिर में ही बेलपत्र खिलाकर पानी पिला देते। आज मेरी बेटी की आवाज वापस आ गई, उसके लिए मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बाबू, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव ओघड़ी है, शंकर शिव ओघड़ी है, बैठो। शिव ओघड़ी है, शंकर करुणा सागर। एक औषधि रह गई थी, वो शंकर का विश्वास। और आपसे भी निवेदन है, दुनिया के हाथ जोड़ना मत। हाथ जोड़ना तो देवाधिदेव महादेव के जोड़ना, दिल से कहना तो उससे कहना, और जब उससे कहोगे तो वो सुनेगा।
जो अकड़ कर कहते हैं ना, मेरा समय आने दे, मैं दिखाऊंगा मैं क्या हूं। अभी रुक तो जा, तो मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और एक दिन ऐसे ही बोलता बोलता छाती में दर्द हो गया, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया, इनका समय आ गया। डॉक्टर कह दिया समय आ गया। पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे कि मेरा समय आने दे, मैं बताऊंगा मैं क्या है। अगर बोलता कि भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं तेरा भजन कर सकूं, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मेरे भीतर का अहंकार चले जाए, भोलेनाथ एक समय ऐसा देना कि मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर किसी से भिक्षा न मांगूं, मैं कभी किसी से कर्ज ना लूं। बाबा ऐसी कृपा करना कि मेरे भीतर अहंकार ना आए। तो बाबा समय अच्छा लाता जाता लाता जाता लाता जाता, पर दूसरे को नीचा गिराने के लिए मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा, मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा। और मालूम पड़े वो समय हॉस्पिटल में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अब घर ले जाओ, समय आ गया इनका। फिर क्या मतलब का ऐसा समय? भगवान से कहो तू काल अधिपति है। फिर निवेदन करूंगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा। सुधारेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घड़ी खराब हो गई तो किराने वाला सुधारेगा क्या? हो सकता है परली में सुधारेगा नहीं। घड़ी खराब हो जाए तो किराने वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाला नहीं सुधारेगा, घड़ी खराब हो जाए तो कोई दुकान वाला नहीं सुधारेगा। घड़ी खराब हो जाएगी तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा, घड़ी वाले से कहना पड़ेगा भैया मेरी घड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही है, तुम देखो जरा, इस अटक अटक रही है, बहुत तकलीफ में। घड़ी वाले ने घड़ी ली, उसको निकाला, निकाल के कान से लगाया, लगाने के बाद ये देखा कि घड़ी तो चली नहीं रही है। उसने घड़ी को सब कुछ कर देख लिया। फिर उसने कहा भैया देखो ये घड़ी तो ठीक होगी, मैं एक काम करता हूँ इसको कंपनी में भेज देता हूँ, कंपनी का माल है, कंपनी में जाके ठीक हो जाएगी। कंपनी में भेजेगा, कितना दिन लगेगा भैया? तो क्या कम से कम 7 दिन तो लगेंगे, 7 दिन लगेंगे और घड़ी ठीक होकर आ जाएगी। और 7 दिन के लिए कंपनी में भेज दी, कंपनी में भेजी और घड़ी ठीक होकर आ गई। घड़ी कहाँ पर ठीक हुई? किराने की दुकान पर हुई क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पर हुई? नहीं। मोबाइल की दुकान पर नहीं, घड़ी की दुकान पर घड़ी ठीक हुई है। उसी तरह शंकर जी का एक नाम महाकाल है। काल का मतलब होता है घड़ी, समय, पल, उसको काल अधिपति कहते हैं। समय किसने बनाया? शिव जी ने। पल किसने बनाया? शंकर भगवान ने। ये महीना, नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, ये सब शंकर भगवान ने बनाया। किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, किसी पुराण में तुमको नहीं मिलेगा कि पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, नक्षत्र किसने बनाया, तिथि किसने बनाई, बार किसने बनाए, दिन किसने बनाए। सारी पुराण उठाकर देखना, केवल शिव महापुराण में मिलेगा कि समय शिव जी ने बनाया, पल शिव जी ने बनाया, नक्षत्र शिव जी ने बनाया, सब कुछ शंकर भगवान ने बनाया। तो ये पल, समय, घड़ी, काल सब शंकर भगवान ने बनाया है। तो फिर घड़ी सुधरेगी कहां? अगर तुम्हारी बेकार घड़ी चल रही है, बेकार समय चल रहा है, समय बेकार हो गया है, तो कहीं मत जाओ। 7 दिन के लिए इस घड़ी को कंपनी में ले आओ। सात दिन के लिए इस घड़ी को, घड़ी मतलब शरीर, किसी का शरीर का सही समय नहीं चल रहा, ठोकर लग गई गिर गए, कुर्सी का पाया टूट गया गिर गए, बाथरूम में जा रहे थे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, ना जाने ऐसा कैसा समय चल रहा है। पंडित जी जरा देख कर बताओ। पंडित जी ने कहा ये करो वो करो, सब ठीक होगा, पर समय फिर भी ठीक नहीं हुआ। हमने पंडित जी के भोजन कराया, कन्या भोज करवाया, भंडारा करवाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी हमारा समय ठीक नहीं हो रहा। हमने तो पितरों के नाम पर पिंडदान भी कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया, हमने तो वो भी कर दिया, सबके पास बहुत लंबी लिस्ट है कि हमने क्या क्या करा, तो भी हमारा समय ठीक नहीं आ रहा। तब निवेदन है, अभी तक घड़ी तुमने किराने की दुकान पर सुधरवाई थी, अभी तक घड़ी तुमने कपड़े वाले की दुकान पर सुधरवाई थी, तुमने अभी तक घड़ी कंपनी में नहीं भेजी थी। अभी शरीर को शिव महापुराण की कथा में लेकर बैठ जाओ। 7 दिन में ऐसी घड़ी सुधारेगा कि 3 महीने में पता चल जाएगा कि घड़ी ठीक है कि नहीं है। वो सुधार सकता। घड़ी सुधारने की जवाबदारी उसकी है, समय सुधारने की जवाबदारी उसकी है, पल नक्षत्र सुधारने की जवाबदारी उसकी है। पर उसके लिए थोड़ा धैर्य मानना पड़ेगा आपको।
विश्वास करना पड़ेगा कि दुकान वाले को घड़ी दी है, घड़ी के अंदर का पूरा सामान निकाल कर रखा है। कहाँ तुमने घड़ी डाली? अपना वो रिश्तेदार है ना, हमारी बुआ का लड़का, उसके यहाँ डालते तो घड़ी सही कर देता। तो इतने में उसने बोल दिया तेरी बुआ के लड़के के यहाँ तो 4 बार डाली फिर भी सही नहीं हुई, अब की बार दुकान चेंज कर दी। बहुत देख लिया कि अपना समय नहीं बदल रहा, सब कुछ करके देख लिया समय नहीं बदल रहा, आखिरी में फिर दुकान चेंज कर दी। और ऐसी दुकान चेंज हुई कि जब टीवी का चैनल खोलो तब शिव पुराण पढ़ने को मिलती, जो पंडित मिलेगा वो यही देखेगा। दुकान सबने चेंज कर दी, अच्छी अच्छी दुकानें चेंज हो गई दादा, जिसे देखो वो शिव पुराण चेंज। उन्होंने कहा बदलो घड़ी, दुकान पर घड़ी सही हो, कंपनी चेंज कर बदल। जितने भी लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धूप में खड़े हैं, यहां वहां पूरे चारों तरफ ढेर, कैमरे की भी निगाह में नहीं आ पा रहे हो, तुम इतने सारे आ गए, कैमरा छोटा सा तुम मोटा सा। पर चिंता मत करना, कोई बात नहीं, कंपनी में आ गए हो तो ठीक होकर तो जाओगे, ये पक्का है। मेंढकों में खूब, और उन्हीं मेंढक में एक मेंढक ऐसा था वो किसी की नहीं सुनता था, क्योंकि बेचारा सुन भी नहीं सकता, बेहरा था, तो मेंढक को सुनाई नहीं देता था। अब एक मेंढक एक पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, बार बार चढ़ रहा, फिर वो गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा, फिर चढ़ रहा, फिर गिर रहा। जब मेंढक बार बार चढ़े फिर गिर जाए तो इसने सबसे कह दिया, पूरे परिवार वालों से, पूरे समाज वालों से, पूरे गांव के लोगों से कि सुन लो रे मेंढक कौन, अब इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, तुम चढ़ के देख लो। सारे मेंढकों ने चढ़ के देखा, नीचे गिर गया, कोई नहीं चढ़ पाया। अब वो बेहरा जो मेंढक था ना, वो इनको चढ़ता हुआ देखता, गिर जाता तो खुश होता। अब बेहरा बेचारा करे क्या, उसको सुनाई तो दे बड़ा बड़ा। सारे मेंढकों ने विचार कर लिया कि इस पेड़ के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। जब एक निर्णय हो गया कि कोई नहीं चढ़ेगा, मतलब कोई चढ़ नहीं सकता तो नहीं चढ़ेगा, कोई भी मेहनत करना फालतू की बात है। किसी ने मेहनत नहीं करी, कोई नहीं चढ़ा। एक दिन बेहरा मेंढक चढ़ गया, एक दिन बेहरा, और बेहरा मेंढक एक दिन धीरे 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 धीरे, वो जो बेहरा मेंढक था वो धीरे धीरे चढ़ा। अब बेहरा मेंढक जब चढ़ा तो पहले गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा। और जब आखिरी में बेहरा मेंढक ऊपर पेड़ पे चढ़ गया तो पूरे मेंढकों ने विचार करा कि गजब काम कर गया, ये ऊपर कैसे चढ़ गया। तो उसने पूछा कि तू ऊपर कैसे चढ़ा, तो उसने कह दिया कि मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी, लोग कह रहे थे गिर जाएगा, गिर जाएगा, मत चढ़, मत चढ़, मत चढ़। ये आवाज जिसको सुनाई देती है वो कभी मंजिल तक नहीं चढ़ पाता, चढ़ता वही है जो सुनता ही नहीं है और चढ़ चढ़ सुनाई नहीं, चढ़ गया, उसको कोई नहीं। शिव कथा यही है, हमारा शंकर भगवान का पावन चरित्र यही वर्णन कर रहा है कि दिया सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक काय का है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम चांदी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मिट्टी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम स्टील के दिए में लगाओ, कि तांबे के दिए में लगाओ, कि चांदी में लगाओ, कि सोने में लगाओ। देखा जाता अंधेरे में दिए से मतलब नहीं होता, अंधेरे में प्रकाश से मतलब होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है बुरे समय में मित्र, परिवार, कुटुंब, कबीला कैसा है, ये बुरे वक्त में अंधेरे में मालूम पड़ता है कि प्रकाश कितना है। सोना और चांदी से दीप का महत्व नहीं, सोने चांदी से दीप की महत्वता नहीं, सोने चांदी से दीपक की महत्वता। मंथन के समय पर, जिस समय पर देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, शेषनाग की नेति बनाकर सुमेरु पर्वत का रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले निकला था विष। विष के पहले भी निकली थी गौ माता, विष दूसरे नंबर पर, पहले निकली है गाय, और एक गाय नहीं निकली थी, 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली हैं? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बबुला, ये 5 गाय निकली जिनको कामधेनु कहा गया। 5
गौ माता विष निकलने के पहले प्रकट हो गई। कारण क्या है? जब विष निकलना ही था तो गाय को प्रकट करने की क्या जरूरत थी मंथन में? समुद्र मंथन में गौ माता को प्रकट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भगवान को मालूम है कि विष निकलेगा, जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाए। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चिंता से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े। हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है। किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आया, कैसा लेकर आया? एक बूंद चढ़ाते पर देसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को, जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को, जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया, मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का लाकर दे दिया, कहीं गाय का लाकर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरासी दवाई भी देती है ना तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापिस कर दी। हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित। हमारा समर्पण हम कहां देते हैं? इतना नकली का युग आ गया, इतना नकली का युग आ गया कि घर में खाने का घी अलग आता है और हवन में डालने का घी अलग आता है। उस पर लिखा रहता है पूजन 5 दिन तक उल्टी करते रहोगे और विचार कर रहे हो मैंने हवन करवाया था, पंडित जी आए थे, यज्ञ अच्छा हुआ था, हवन बहुत अच्छा हुआ था, इसका फल 4 गुना अच्छा मिलेगा। मालूम पड़े और डाउन हो गए, अब होना था नीचे। अब पंडित जी के प्राण खा रहे, तुमने तो करवाया था, तुम्ही ने तो बताया, तुम्ही ने तो कहा था, दिल से करते तो मिलता। एक पत्र आया, इस पत्र में कहा, एक माँ ने देखी उस पत्र, मैं भाग्यश्री गरुण औरंगाबाद से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिलाइए इस तरह से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता जी आई हैं आपके साथ में? जी, स्वस्थ हो आप? गुरुदेव मेरी माँ को माड़ी में गांठ हो गई थी, उसे डॉक्टर ने निकाल दिया था, निकालने के बाद गड्ढा हो गया और उसी के बाजू में एक गांठ और हो गई, फिर उस गठान को भी निकाल दिया। गुरुदेव फिर वापिस
तीसरी बार उसके ही पास में फिर एक गांठ हो गई, नारियल जैसी बड़ी से बड़ी गांठ हो गई गुरुदेव। हमने सोचा डॉक्टर से बार बार गठान निकलवा रहे हैं, अम्मा की तबीयत भी, माता भी उम्र वाली हैं, उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा फिर वापस ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाखों का खर्चा पहले कर चुके थे, फिर एक ऑपरेशन का बोल दिया। फिर हमने टीवी पर पशुपति व्रत को सुना और पशुपति व्रत किया। एक लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। गुरुदेव बाबा की कृपा से गांठ कहां चली गई मालूम ही नहीं पड़ पाया। मेरे साथ में मेरी माता भी आई हैं जो ठीक होकर यहाँ आई हैं, साथ में हाथ हिलाइएगा। हर हर महादेव। मैंने पुणे में एंजियोग्राफी किया, पुणे का डॉक्टर बोला आपको पुनः बाईपास करना पड़ेगा। मैंने 4 महीने से बेलपत्री चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, तो मैं बाद में हैदराबाद में एंजियोग्राफी किया तो हैदराबाद का डॉक्टर बोला आपको कोई भी बाईपास करना नहीं पड़ेगा, एक गोली चालू करो। यही शिव की कृपा है। क्या नाम है? मैं 11 पत्र बेलपत्र भगवान को चढ़ाता हूँ, दही चढ़ाता हूँ। मेरी 10 लाख उधारी थी, 8 लाख उधारी वसूल हो गई। सभी को मेरा निवेदन है, आरती तक रुके ना, सभी से मेरा निवेदन है, 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो, गुरुदेव को क्या दिए? एक बार दोनों हाथ उठा के गुरुदेव को धन्यवाद, थैंक यू बोलो। श्री शिवाय नमस्ते। कोटि थैंक यू गुरुदेव। आपने बेलपत्री का प्रयोग करा और बाबा ने एक माता जी को जल्दी से माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। बोलना सबको है पर इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी करिए। श्री शिवाय नमस्ते। बाबू एक मिनट देव उधर जल्दी से। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं 2021 में मेरे को कोरोना हुआ था, मैं इतनी बीमार हो गई कि मेरे बच्चों को बोला आखिरी मुंह देख लो, आपकी मम्मी आप नहीं बचेंगी, और पैसे की भी बहुत किल्लत थी। लेकिन मेरे भोलेनाथ ने मुझे बचाया और पैसे भी कहाँ से आए पता नहीं चला। और मैं अब ये अरदास करने आई हूँ कि भगवान मेरे बच्चों का इतना हाथ पकड़े कि मैं भी एक दिन शिव पुराण की कथा करूं। शिवाय नमस्तुभ्यम। बस बाबा ने सुन लिया, बाबा है तो सब है। बेटी बेटी बाबा की कृपा है, आनंद के साथ भाव के साथ। श्री शिवाय। बहुत सारे लोग बोलने वाले बाबू, चल पहुंचाओ एक माइक जल्दी पहुंचाओ, भैया के पास भेजो जल्दी जल्दी, एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाओ माइक माइक। 2.5 किलोमीटर से 3 दिन से कथा सुन रहा हूँ सर। आज मैंने 16 जन मेरे परिवार के लेकर आया हूँ और आने में लेट हो गया हो, तो आपके दर्शन नहीं हो रहे थे करके मैं ये जो चप्पल रखी है वहाँ बैठा हो, आपका कोई लाइनमैन वाला आया, उन्होंने बोला जो वायर कटा है, तो मैंने जैसे ही हाथ लगा मुझे करंट लगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये शिव की कृपा है महाराज। हो गई। अब सर दूसरी बात है, मैं पुलिस से ड्यूटी करके आ रहा होता, मैं अपनी शिव कथा एयरफोन करके लगा के आ रहा हूँ। मेरा सर अपघात हो गया, मैं हाईवे रोड पे हो, हाईवे रोड पे इतने जम से गिरा हो कि पीछे से एक कार आई, मैंने शिव का नाम लिया, गाड़ी वहीं रुक गई और ना मुझे ना फ्रैक्चर हुआ ना कुछ हुआ। अभी ठीक तो है ना बाबू? ओके सर, ड्यूटी चालू है सर, आपकी कृपा चाहिए सर। पुलिस में सर्विस वहीं पर है? हाँ सर, मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आमलापुर पुलिस स्टेशन को। जी जी, बहुत बहुत बाबा की कृपा, ऐसे रहूंगा सर। शिव कृपा। मुझे बहुत जल्दी श्योर आना है, जरूर बाबा बुलाएगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव उपासना का फल यही है, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल केवल शिव की आराधना करना, भगवान शंकर के द्वार जाना, शिव की अर्चना करना, एक लोटा जल निस्वार्थ भाव से। हमें कुछ बाबा से मांगना नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से भगवान के मंदिर में जाए, हम निस्वार्थ भाव से बाबा को कहें और दिल से कहें, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है महाराज, 3 भगवान शंकर जब मंथन के समय पर निकला तो सर्वप्रथम गौ माता निकली। गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके पीछे जो विष निकलेगा वो विष, गाय का दूध उस विष को दबा देगा। देखिए कितना सुंदर वृतांत वर्णन किया गया है। अगर रोग दिया है परमात्मा ने तो उसकी औषधि भी इस पृथ्वी पर दी है, इस पृथ्वी पर औषधि दी है। ऐसा नहीं कि औषधि नहीं है। शंकर भगवान पर अगर आप जल चढ़ा रहे, शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे,
और कौन सी बेलपत्र खाना आपके यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र में हमने देखने को मिला कि 6 पत्ते की 7 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है, 8 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है, पर उस धन का सदुपयोग हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तन दिया, शरीर दिया, इस शरीर का सदुपयोग हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। बंदर मरता है ना, उसकी चमड़ी, उसकी खाल काम में आ जाती है। हाथी मरता है तो उसकी भी खाल, उसकी भी चमड़ी काम में आ जाती है। एक पशु मरता है ना तो उसकी भी चमड़ी काम में आ जाती है। शेर मरा, चीता मरा, लोमड़ी मरी, हिरण मरा, कोई भी पशु, कोई जानवर अगर मरता है तो उसकी चमड़ी, उसका शरीर काम में आ जाता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है कि मरने के बाद किसी काम का नहीं रहता, इसलिए ले जाके इसको आग लगा दी जाती है कि इसको नष्ट कर दो, ये किसी काम का नहीं। मृत्यु के बाद में ये शरीर का कोई मोल तत्व नहीं है। मृत्यु के बाद में इसकी कोई कीमत नहीं। इसका मूल तत्व समाप्त हो जाता है। जीते जी मनुष्य को अपनी कीमत समझना चाहिए। जीते जी मानव अपनी कीमत को समझे। मनुष्य अपनी कीमत को जाने। जितने भी श्रोता भाई बहन धूप में खड़े हों, जगह नहीं मिल रही हो, तो उनसे निवेदन है कि अगर आप लोग गाड़ियों में आए हैं तो गाड़ियों के दरवाजे खोलकर आप उसमें बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करें, क्योंकि जितना जितना व्यवस्था जजमान परिवार कर सकता है, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, और कल रात को हम देख रहे थे कि पंडाल के भी साइड में और साधारण टेंट बढ़ा दिया है, इधर भी बढ़ाया, उधर भी बढ़ाया, पर आप लोगों की संख्या ज्यादा है। पीछे भी आप लोग बहुत मात्रा में खड़े हुए हो, साइडों में भी खड़े हुए हो, तो निवेदन है कि गाड़ियों से अगर आए हो तो गाड़ियों के गेट खोलकर आप उसमें बैठकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। और जहां जहां आपको जगह मिल जाए बैठने की, वहां आराम से बैठो। आज कथा का विराम दिवस है। मेहमान जाते जाते घर के छोरा छोरी को, मुलगा मुलगी को 50 या 100 रुपए दे जाते हैं, तो आज मेरा भोलेनाथ भी जाते जाते कुछ देकर ही चले जाए। शिव है वो, शंकर वो घड़ी। पर धन्यवाद दूंगा मैं परली बैजनाथ के सभी श्रोता भाई बहनों को, संपूर्ण सोमानी परिवार को, और इस कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जो सेवा दे रहे हैं उनको, और पूरी प्रशासन को। संपूर्ण प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल रखी है। सोमानी जी माहेश्वरी समाज से हैं, तो संपूर्ण माहेश्वरी समाज को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि सोमानी जैसे हीरे आपकी माहेश्वरी समाज के अंदर है। महेश की कथा करवाकर संपूर्ण बैजनाथ को शिवमय कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत सारा। शिव कथा कर रही है। जानवर, पशु, इनके शरीर की चर्म बाद में काम आ सकती है, पर मनुष्य के शरीर की चर्म किसी काम की नहीं रहती। हाथी कभी फेरन लवली नहीं लगाता, लगाता कि कोई क्रीम लगाता है हाथी, बोरोप्लस मोरोप्लस लगाता, फिर भी उसकी चमड़ी मरने के बाद भी जग कल्याण के काम आ रही है।
शेर भी कोई पाउडर या क्रीम नहीं लगाता, फिर भी उसकी चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। हिरण भी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, तो भी हिरण की चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। एक जानवर पशु भी कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता, तो भी उसकी चमड़ी जनमानस के काम आ रही है। और अपनी कमाई का, मनुष्य की कमाई का 3 हिस्सा उसके केवल फैशन में चले जाता है, तो भी ये चमड़ी रोज पेयर्स से धोई, निलाई, क्रीम लगाई, 2 घंटा तक धागा से नुचवाई, उसके बाद भी किसी काम नहीं आई और आखिरी में जला दी। इस चमड़ी का फिर कोई मूल तत्व मिला ही नहीं। इस चमड़ी का फिर कोई लक्ष्य तत्व रहा ही नहीं। जिंदा हो, जीवित हो, तो परमात्मा की भक्ति में लगे रहो। बड़ी मुश्किल से भगवान के द्वारा ये शरीर मिलता है और बड़ी मुश्किल से हम भगवान का भजन कर पाते हैं। बहुत कठिन है भगवती से। शिव पुराण कर रही है, अंधे की तरह अपने जीवन को नहीं जीना। जिसके नेत्र नहीं होता, जो आंखों से अंधा हो जाता है, कभी यहां टकरा जाता है, कभी वहां टकरा जाता है, कभी यहां चले जाता है, कभी वहां चले जाता है। जिसके नेत्र होते हैं, फिर वो कहीं टकराता नहीं है, ना इधर जाता, ना उधर जाता, ना उधर जाता। उसको जिस जगह जाना है, जिस मंजिल तक उसको पहुंचना है, उस मंजिल तक वो पहुंच जाता है, क्योंकि उसके नेत्र हैं, उसकी आंखें हैं, नेत्र हैं, इसलिए वो मंजिल तक पहुंच रहा है, इसलिए वो मंजिल तक जा रहा है। अगर नेत्र नहीं होते, आंखें नहीं होती, तो वो यहाँ टकराता, वहां टकराता, खंबे से, दीवार से, स्पीकर से, कहीं ना कहीं टकराता रहता। जब तक शिव महापुराण के नेत्र आपके नहीं लगे थे, जब तक शंकर के द्वारा आपके नेत्रों में प्रकाश नहीं आया था, शिव के द्वारा आपके नेत्र प्रकाशित नहीं हुए थे, तब तक आप बहुत भटक लिए। कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए, कभी यहां चले गए, कभी वहां चले गए। यहां से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए, वहां से काम नहीं बना तो वहां पहुंच गए। ना जाने कितनी जगह पर हमने भटक कर देख लिया। समझ लो कि हमारे नेत्र नहीं थे, हमारे नेत्र थे ही नहीं, इसलिए हम भटक रहे थे। और अब भगवान ने अगर शिव महापुराण के माध्यम से हमारे नेत्र खोल दिए हैं, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग परली बैजनाथ की इस पावन धरा पर सुन रहे हैं, बाबा बैद्यनाथ की भूमि पर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर भगवान ने हमारे नेत्रों में प्रकाश दे दिया है, शिव महापुराण रूपी प्रकाश हमारे नेत्रों में अगर पहुंच गया है, तो इस चीज का स्मरण आपके जीवन में रहे कि अब हमको भटकना नहीं है। थोड़ा सा भी दुख आया, थोड़ी सी भी तकलीफ आई, थोड़ा सा भी कष्ट आया, हमें दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर गिड़गिड़ाना नहीं है, हमें दुनिया वालों के सामने जाकर हाथ नहीं जोड़ना है, हमें दुनिया वालों से जाकर नहीं कहना है, अगर हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आया है, थोड़ी सी भी तकलीफ आई है, थोड़ा सा भी कष्ट आया है, तो हमको एक काम करना है, उस ओघड़दानी त्रिकालदर्शी मेरे शंकर के पावन चरणों में जाकर बैठ जाना है और अपने दिल की बात उससे कह देना, अपने हृदय की बात उस परमात्मा से कर, अपने चित्त की बात उस भगवान से कर। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शिव के पास जाओ, तो राम के पास चले जाओ, कृष्ण के पास चले जाओ, आप दत्त के पास चले जाओ, पांडुरंगा हरि विठल के पास चले जाओ, शंकर के पास चले जाओ, तुम्हारा मन पड़े मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के पास चले जाओ, पर अपने हृदय की बात अपनों से ही कहते हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत इतने देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन धर्म के अंदर है। उसके बाद भी आप अगर 33 कोटि देवी देवता को छोड़कर दूसरे के दरवाजे पर भटक रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो आज भी।
आज भी अंधे हो। अगर 33 कौटी देवी देवताओं को छोड़कर भी हम भटक रहे हैं तो ये हमारे नेत्र नहीं है। कितना सुंदर बात कही शिव महापुराण के अंतर्गत। पार्वती मैया अपने गणेश जी को समझा रही है। पार्वती मैया अपनी रिद्धि सिद्धि बहू को समझा रही है। पूरे विश्व की जितनी बहुएं कथा सुन रही हैं, सबसे निवेदन है कि ध्यान लगाकर सुनना। छोटी सी बात है, उसको उतार कर रख लेना। 70 साल की माताएं हैं, वो भी बहू है। 75 साल की माता है, वो भी बहू है। 90 साल की माता है, वो भी बहू है। किसी ना किसी की तो बहू हो। और जो बेटियां हैं, वो भी आज नहीं तो कल तो बहू बनोगी। अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना। माता पार्वती जी रिद्धि सिद्धि को समझा रही हैं। माता पार्वती अपनी बहुओं को समझा रही हैं, गणेश जी को समझा रही हैं कि जिस दिन माता पिता के शब्द माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे और दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना अच्छे लगने लगे। तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे पड़ोसी ने कहा तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हारे दूसरों ने कहा, सखी ने कहा, सहेली ने कहा, बेस्ट फ्रेंड ने कहा, तुम्हारे मित्र ने कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा, तुम्हारे पड़ोसियों ने कहा, तुम्हें उनकी बात अच्छी लग रही है। और सास अगर कुछ भी कहती है, ससुर कुछ भी कहता है, घर के माता पिता कुछ भी कहते हैं, समझाते हैं, और तुम चिढ़ के बात करते हो, अपशब्द कहते हो, तुम उनके बातों पर विश्वास ही नहीं करते, तुम उनकी ओर जाते ही नहीं हो। जो अपने माता पिता के शब्द जिसको बुरे लगने लगे और संसार के लोगों के शब्द जिसको अच्छे लगने लगे, समझ लेना उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग आपसे केवल कमाने की सोचेंगे, दुनिया के लोग आपसे केवल लाभ लेने की सोचेंगे, दुनिया के लोग केवल आपसे कुछ प्राप्त करने की सोचेंगे। पर माता पिता अपने बच्चों से कुछ प्राप्त नहीं करते, मरने के बाद भी वसीयत सब बच्चों को, बहुओं को, बेटा बेटी को पैसा दे देते हैं। पर कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग माता पिता अगर कहीं जा रहे होते हैं तो वो ये आस लेकर नहीं जाते कि मेरा बच्चा मुझे यहाँ पहुंचाएगा, मेरा बच्चा ऐसा करेगा। वो तो अपनी पहले देख लेते हैं कि अपनी गठरी में थोड़ा बहुत है तो उसका मन करता है कि अब जाना है, मैं परली बैजनाथ जा रही हूँ कथा सुनने। तो मम्मी गाड़ी की व्यवस्था, वो पड़ोस वाली काकी जी है ना, उनने गाड़ी कर ली है, हम चले जाएंगे, हो जाएंगे। पैसा कौन देगा आपको, उसकी चिंता तू मत कर, हमने सब बात कर ली है, हम तो चले जाएंगे, कथा सुनना है, 7 दिन का आनंद लेना है और आ जाएंगे। उसमें क्या दिक्कत है जीवन का? किसी बुजुर्ग ने, बूढ़े बुढ़े भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुजुर्ग माताएं भी यहाँ बैठी हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। एक बुजुर्ग माता तो यहाँ पर हीरा प्रभु देवाकर, उम्र 75 साल की है, बूढ़ी माता की। 7 दिन से लगातार एक जगह पर खड़े रहकर कथा सुन रही हैं। उनको मैं आमंत्रित करूंगा, माँ आइए, पधारो, आओ पधारो, उनको लेकर आओ जरा। 75 साल की आयु है, 7 दिन से एक जगह खड़े रहकर कथा सुन रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसी माता के लिए कि कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठी ही नहीं, केवल कथा दिल लगा बैठी शंकर से, शिव तत्व को जानना। जोरदार ताली बजाएं। 75 वर्ष की आयु में भगवान शिव की भक्त एक जगह खड़े रहकर 7 दिन तक लगातार कथा श्रवण करना, ये भगवान
भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र देवता इंद्र लोक में रहते हैं। मेरा शिव, मेरा उभरदानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शंभु मृत्यु लोक में रहता है। क्या उनको वैकुंठ अच्छा नहीं लग रहा था? क्या शंकर भगवान को वैकुंठ प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को इंद्रलोक प्रिय नहीं था? क्या शंकर जी को ब्रह्मलोक प्रिय नहीं था? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको टूटा झोपड़ा अच्छा लगता होगा, नहीं तो सब शंकर जी से कहते होंगे मेरा भी मकान बना देना भोलेनाथ। अब तुम शंकर जी से कह रहे हो कि शिव जी मेरा मकान बना देना भोलेनाथ, और शंकर जी ने अपना ही खुद का मकान नहीं बनाया है। पार्वती जी ने कई बार कहा कि एक महल बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। शंकर भगवान बोले अगर महल बनाएंगे तो अहंकार आएगा, इसलिए महल बनाने की जरूरत नहीं है, और महल बनाना पड़ेगा तो हमको शमशान छोड़कर दूसरी जगह ना जाना पड़ेगा। दूसरी जगह जाएंगे, महल बना के रहेंगे, प्राण छूटेंगे, बाद में इसी शमशान में लेके आएंगे। इसलिए ज्यादा किसी को परिश्रम ना हो, थकान ना हो, टेंशन ना हो, इसलिए अपन शमशान में रह रहे हैं कि यहीं की यहीं निपट लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों जाए? क्या शिव जी को मकान नहीं चाहिए था? क्या शंकर भगवान को वैकुंठ प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को ब्रह्मलोक प्रिय नहीं था? क्या शंकर भगवान को इंद्रलोक प्रिय नहीं था? शंकर भगवान जैसे भगवान विष्णु को वैकुंठ प्रिय है, भगवान कृष्ण को गौलोक धाम प्रिय है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक प्रिय है, इंद्र को इंद्रलोक प्रिय है, सब देवताओं को अच्छा अच्छा स्थान प्रिय है, रखे गए थे, सारे स्थान सामने रखे गए थे, और सब देवताओं से कहा गया था, सबसे पहले शंकर भगवान से कहा गया था कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं, आप इसमें से कोई अच्छा स्थान छांट लीजिए, इसमें से कोई स्थान आप रख लो, इसमें आप रह लेना। शंकर भगवान पहले कह देते हैं कि भगवान विष्णु से कहो कि उनको क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा मैं वैकुंठ लूंगा। ब्रह्मदेव से कहो ब्रह्मलोक क्या चाहिए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मलोक रहूंगा। इंद्र से कहो इंद्र क्या चाहिए, इंद्र कहते इंद्रलोक रहूंगा। सारे लोग सबने ले लिए। तब देवता 33 कोटि देवता खड़े होकर शंकर भगवान की स्तुति कर कर बोले क्या आप कुछ नहीं लोगे, आप कहां रहोगे? शंकर भगवान कहने लगे मेरे रहने की मत सोचो, मेरे रहने की चिंता मत करो, मेरे रहने का टेंशन मत करो। जिस जगह पर मनुष्य जन्म लेगा, जीव जन्म लेगा, जलचर थलचर वायुचर का जीव, जितने जीव यहाँ जन्म लेंगे, लेती हैं मरती हैं, जन्म लेती हैं मरती हैं। भगवान शंकर कहते हैं उस मृत्यु लोक में मुझे रहना है। क्यों? तो भगवान विष्णु ने पूछा आप अच्छी जगह छोड़कर ये मृत्यु लोक में क्यों रहना चाहते हो? शंकर भगवान बोले घर का जो बाप होता है, घर की जो माँ होती है, वो कमरे के अंदर नहीं सोती, हॉल में सोती है। क्यों? क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कौन आया कौन गया, कौन सी बहू को तकलीफ है, कौन से बेटे को तकलीफ है, पोते को किसका पेट दुख रहा है, किसका सिर दुख रहा है, घर के बुजुर्गों को बहुत मतलब होता, घर के बुजुर्गों को बहुत मतलब होता। मेरे पोते का क्या हुआ, पोता हॉस्पिटल में भर्ती, उसका क्या हो रहा है? तुम्हें कि कोई देवरानी जेठानी पूछे चाहे नहीं पूछे, पर घर का बुजुर्ग व्यक्ति जरूर पूछेगा उसका क्या हालचाल है, उसको क्या हो रहा है, ननन का क्या हालचाल है, नंदोई का क्या हुआ, उनका क्या हुआ, पड़ोसी को क्या हुआ, उसको बड़ी टेंशन रहती है। तो उसी तरह जैसे घर के बुजुर्ग को घर की चिंता होती है, मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो देवों में भी देव महादेव है, देवताओं का भी पिता है वो, कईयों का दादा है वो, तो वो उसको सारे पृथ्वी की सारे लोग की चिंता है कि जलचर थलचर वायुचर इन जीवों का होगा क्या, क्या होगा। कितना सुंदर संवाद है, ध्यान देना। हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, भागवत में सुनिए सबने। हाथी का पांव पकड़ लिया ग्रह ने, गज का पांव ग्रह ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, खींच कर ले जा रहा है पानी। जैसे ही पानी में गया हाथी, पहुंचते से जल के अंदर गया और जाते से
अभी तक हाथी ने अपना परिवार पुकारा था, अभी तक हाथी ने अपने रिश्तेदारों को पुकारा था, अभी तक हाथी ने सारे कुटुंब और कबीले वालों को बुलाया था, कोई नहीं आया। अब हाथी जल में जाते से ही भगवान को पुकारने लगा। जब भगवान को पुकारने लगा, भगवान आए मेरे चरण को बचाएं। भगवान जब जाने लगे, बैकुंठ से जब मेरे नारायण जा रहे थे, गरुण पर बैठ कर जा रहे थे, उसी समय कैलाश के पास में से मेरे भगवान जब निकले, कैलाश के पास में से जब मेरे भगवान निकले, तब भगवान शंकर ने देखा कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण जा रहा है। शिवजी नंदी पर चढ़ गए, नारायण के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा, शिवजी आप? हाँ, कैसे आना हुआ प्रभु? कुछ नहीं, हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा, बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में। भगवान विष्णु ने कहा शिवजी से, आप कैसे कह सकते हो कि हाथी को तकलीफ बहुत ज्यादा है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु लोक में रहता हूं तो मुझे मालूम है कि जीव की गति क्या होती है, जीव का तकलीफ क्या होती है, जीव का कष्ट क्या होता है, जीव का दुख क्या होता है। मैं जानता हूं कि हाथी को दुख कितना हो रहा होगा, मैं जानता हूं हाथी को तकलीफ कितनी हो रही होगी। आप थोड़ा जल्दी जाइए ना नारायण, आपको बुलाया इसलिए आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जाइए ना नारायण। शंकर जी कह रहे, भगवान विष्णु बोले, गरुड़ पर बैठकर जा रहा हूं, गरुड़ की स्पीड, अब एम्बेसडर, फिएट, स्कॉर्पियो, सब गाड़ियों की अलग अलग स्पीड होती है, सफारी, टवेरा, सबकी स्पीड अपनी अपनी होती है। तो मेरे गरुड़ की जो स्पीड होगी उसके हिसाब से चल रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़ और तेज चल। गरुड़ और तेज चला, पूरे कांटे गाड़ी के टिका दिए। गरुड़ ने इतना तेज भगा तो भी भगवान शंकर का मन नहीं माना। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, कोई जरूरी है कि गाड़ी लेकर ही जाओगे? कभी कभी ड्राइवर के भरोसे ना चलकर अगर अपना कॉन्फिडेंस पक्का है कि मैं इससे तेज चला सकता हूं तो तुम चला लो ना, मैं चलाऊं? हाँ, बस शंकर भगवान ने जो व्हील पावर दिया, भगवान गरुड़ पर खड़े हो गए, गरुड़ को बिसरा दिया और मेरा नारायण तुरंत हाथी के पास पहुंच गया। गरुड़ बिसराया और हाथी के पास। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि गरुड़ को बिसरा दिया एक गज के लिए, एक हाथी के लिए, और गरुड़ को बिसराकर, गरुड़ को छोड़कर मेरे भगवान विष्णु हाथी के पास पहुंचे और हाथी के चरणों को छुड़ा लिया। हाथी का चरण छूट गए। हाथी ने भगवान नारायण को कमल का पुष्प समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु वापिस जाने लगे, गरुड़ पर बैठकर। गरुड़ जी आ गए, वापिस बिठाया। श्रीमद् भागवत सब सुने हैं ना, अच्छे से चरित्र सुना है ना ये वाला गरुड़ जी का? वापिस चल दिए भगवान विष्णु। फिर बीच में कैलाश पड़ गया। गरुड़ और भगवान विष्णु दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तो गरुड़ जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ कि तुम मुझे छोड़कर हाथी का पांव छुड़ाने गए, किसके कहने पर गए? भगवान कहते हैं, शंकर जी ने कहा था उसको कष्ट ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं दौड़ पड़ा। गरुड़ जी बोले कि प्रभु मैं अच्छे से जानता हूं, जरूर कुछ ना कुछ बात है जो तुमको इतनी तेज स्पीड में भेजा। अगर कथा 1 बजे नहीं चालू होने वाली होती, 2 बजे होती तो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड भी स्लो होती। 2 बजे चालू होगी भी पहुंच जाएंगे, पर तुमने गाड़ी दौड़ाई तो दौड़ाई क्योंकि कुछ ना कुछ कारण है। कथा 1 बजे चालू होने वाली है इसलिए स्पीड तेज करी। तो गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम्हारी स्पीड तेज करवाई है शंकर भगवान ने, मतलब कुछ कारण है। वो कारण कौन सा है हमें शंकर जी से पूछना चाहिए कि तुमने हमारी स्पीड इतनी तेज क्यों करवाई? गरुड़ को बिसरा दिया और दौड़कर भगवान विष्णु को पहुंचा दिया। कारण क्या था? क्या कारण था?
तो भगवान विष्णु ने कहा भी कैलाश आने वाला है, चल शंकर जी से पूछ लेते हैं कि क्या करना था। चल और जैसे ही गरुड़ जी चले, चलते चलते कैलाश पर्वत आया, कैलाश पर्वत पर गरुड़ जी उतर गए। उतरने के बाद भगवान विष्णु ने पूछ लिया, भगवान नारायण ने तुरंत पूछा, हर हर। शिव जी मुस्कुरा रहे थे कि अब भी गए थे वापिस आ गए। और ये जब जब किसी का उद्धार कर कर जाते थे तो सीधे वैकुंठ जाते थे, पर आज पहली बार कैलाश पर आ गए। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर संवाद है गजेंद्र मोक्ष की कथा, आपने कई बार सुनी होगी। हो सकता है शिव महापुराण का थोड़ा सा अंश आपके जीवन में उतर जाए कि मेरे शंकर लीला क्या करते हैं। बस गजेंद्र मोक्ष की कथा से शिव की लीला का गुणगान करना है कि शंकर क्या करते हैं वो देखिए।